हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट में आप अपने बताइएगा कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बाल विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए केवल वातावरण से, ऑप्शन बी केवल वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से, या केवल शिक्षा से। तो बताइए बाल विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो देखिए, वंशानुक्रम जो बालक का होता है वंशानुक्रम से और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चे का विकास वंशानुक्रम गुणों और परिवेशीय अनुभव दोनों से संयुक्त प्रभाव से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा, संज्ञान का संबंध किससे है? बताइए, भावनाओं से है, सोचने समझने से है, या खेलने से है, या आदतों से है? तो देखिए, जो संज्ञान होता है, संज्ञान मानसिक प्रक्रिया है, जैसे सोचना, तर्क करना, निर्णय लेना, ये सब होता है संज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचने और समझने से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था के में होते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो आप सबको पता है कि पियाजे ने 4 अवस्था बताई हैं। तो ये चारों अवस्था तो है। तो बताइए इसमें से जो 7 से 11 वर्ष का होता है वो कौन सी अवस्था होती है? तो देखिए, इस अवस्था में बच्चा जो होता है तर्क करना भी सीखता है, लेकिन ठोस वस्तुओं पर आधारित होकर नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा मूर्त अवस्था में होता, किसी भी सामान को देखकर वह अच्छे से पहचान लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने में प्रेरणा का अर्थ क्या है? बताइए। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी पुरस्कृत करना, ऑप्शन सी सीखने की आंतरिक ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी कार्य से बचना। तो बताइए सीखने में प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, प्रेरणा वह शक्ति है जो बच्चे को सीखने के लिए उत्साहित और सक्रिय रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने की आंतरिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निकटस्थ विकास क्षेत्र जो जेडपीडी है किसने दिया है? तो बताइए। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वाइगोस्की, या ऑप्शन नंबर डी कोहलवर्ग। तो देखिए, जो जेडपीडी है वह स्तर है जहां बच्चा सहायता मिलने पर उच्च प्रदर्शन करता है। तो ये जो निकटस्थ विकास क्षेत्र का है यह नियम वाइगोस्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, कोहलवर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञान से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास से। इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं, बताइए। तो देखिए, कोहलवर्ग ने नैतिक निर्णय और नैतिक तर्क के चरण बताए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोहलवर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत का भाग है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद का, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, ऑप्शन सी संरचनावाद का, या ऑप्शन नंबर डी मानववाद का। बच्चे जब अनुकरण करके सीखते हैं, बताइए किस सिद्धांत का भाग है? तो देखिए, बच्चा माता पिता से, शिक्षक या मॉडल को देखकर सीखता है। वह अपने समाज के द्वारा अनुकरण करके सीखता है, समाज में रहकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? किशोरावस्था को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। बताइए इसमें से कौन सा है? पहला स्वर्ण काल, दूसरा संक्रमण काल, तीसरा स्थिर काल, या ऑप्शन नंबर डी आरंभिक काल। तो बताइए किशोरावस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसमें शारीरिक किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होती है बच्चों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये संक्रमण काल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सीखने की तैयारी किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए उम्र से, ऑप्शन बी शारीरिक व मानसिक परिपक्वता से, ऑप्शन सी वातावरण से, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन से। तो बताइए जो सीखने की तैयारी होती है किससे जुड़ी होती है?
तो देखिए बच्चा जो होता है, बच्चा उसी समय सीख पाता है जब वह परिपक्वता की आवश्यक अवस्थाओं में पहुंचता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह अनुकरण करके सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है, माता पिता के द्वारा सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। उसका शरीर भी विकास होना चाहिए और मानसिक भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया? मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी गार्डनर ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, या ऑप्शन नंबर डी वाटसन ने। तो बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं गार्डनर ने। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एस्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? दंड, ऑप्शन बी नियंत्रित शिक्षण, ऑप्शन सी सीखने में क्रमिक सहायता, या ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य देना। तो बताइए एस्केप फोल्डिंग का मतलब इसका होता है मदद करना। तो देखिए शिक्षक जो होते हैं बच्चों को उतनी ही मदद देते हैं जितनी उनकी सीखने की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने में क्रमिक सहायता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए अस्थायी है, ऑप्शन बी अस्थायी है, ऑप्शन सी जैविक है, या ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक है। तो देखिए सीखना जो होता है, सीखना अनुभव से उत्पन्न अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में अगली बार पूछा गया था। बताइए थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है? ऑप्शन ए गलत कार्य दोहराए जाते हैं, ऑप्शन बी सुखद परिणाम वाले कार्य दोहराए जाते हैं, ऑप्शन सी सीखना कठिन है, या ऑप्शन नंबर डी दंड आवश्यक है। तो बताइए थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है क्या कहता है? तो देखिए ये सकारात्मक परिणाम व्यवहार को मजबूत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुखद परिणाम वाले कार्य दोहराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बाल केंद्रित शिक्षा किसे महत्व देती है? ऑप्शन ए शिक्षक को, ऑप्शन बी बच्चे की रुचि और गति को, ऑप्शन सी परीक्षाओं को, या ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक को। बताइए। तो देखिए जो शिक्षा होता है, शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है, उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा किसका महत्व देती है? तो ये बच्चों की रुचि और गति को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अति सक्रियता किसका लक्षण है? ऑप्शन ए ADHD बच्चों की, ऑप्शन बी ASD बच्चों की, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया वाले बच्चों की, या ऑप्शन नंबर डी मंद बुद्धि वाले बच्चों की। बताइए अति सक्रियता किसका लक्षण है इसमें से? ये सारे मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं। बताइए। तो देखिए ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता जो होती है ये होती है ADHD वाले बच्चों का मुख्य लक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, त्रुटि विश्लेषण का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए छात्र को डराने के लिए, ऑप्शन बी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने के लिए, ऑप्शन सी दंड देने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा लेने के लिए। बताइए जो त्रुटि विश्लेषण होता है बच्चों में वो बताइए किसके लिए होता है, किसके लिए उपयोग है? तो देखिए ये होता है त्रुटि विश्लेषण, यह शिक्षण की गुणवत्ता और छात्र की समझ दोनों सुधारता है। तो इसका राइट इसमें क्या होगा? गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने के लिए जो त्रुटि विश्लेषण होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे की भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन ए वाक्य निर्माण, ऑप्शन बी शब्द बोलना, ऑप्शन सी कूइंग व बबलिंग, ऑप्शन नंबर डी व्याकरण। तो बताइए बच्चे सबसे पहले विकास किस प्रकार होता है? तो बच्चा पहले बबलिंग करता है, पहले नंबर पे आएगा, फिर बच्चा धीरे धीरे शब्द बोलता है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, और उसके बाद वो वाक्य का निर्माण करता है तो तीसरे पे आएगा, फिर बच्चा और बड़ा होकर तब व्याकरण सीखता है तो चौथे पे ये आएगा। हमने आपको चारों स्टेप बता दिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए शिशु जन्म से ही कुछ महीने में ध्वनियाँ बनाना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चा भाषा का विकास का प्रथम चरण है
कूइंग व बबलिंग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्वमूल्यांकन किस कौशल को बढ़ाता है? ऑप्शन ए अनुशासन को, ऑप्शन बी आत्म प्रतिबिंब को, या ऑप्शन नंबर डी स्मृति को, या ऑप्शन नंबर डी गणना को। बताइए स्वमूल्यांकन मतलब स्वयं का मूल्यांकन किस कौशल को बढ़ाता है? तो देखिए इससे बच्चा अपनी गलतियों और सुधार के क्षेत्र को पहचानता है कि बच्चा क्या गलती कर रहा, कहाँ इसको सुधारना है, तो वह स्वयं मूल्यांकन करता है। तो किस कौशल को बढ़ा रहा है ये? आत्म प्रतिबिंब को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए कमजोर छात्रों को अलग करना, ऑप्शन बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन सी केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, या ऑप्शन नंबर डी विशेष विद्यालय बनाना। बताइए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो देखिए समावेशी शिक्षा जो होता है विविध क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सीखने में त्रुटि का क्या महत्व है? ये भी क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आया है। बताइए सीखने में बाधा है, ऑप्शन बी सीखने का हिस्सा है, ऑप्शन सी केवल नकारात्मक है, या ऑप्शन नंबर डी दंड का कारण है। बताइए सीखने में जब बच्चे त्रुटि करते हैं इसका क्या महत्व है? तो देखिए गलतियों से बच्चा नई रणनीति सीखता है। अगर बच्चा गलती बार बार करता है तो वो बार बार कोशिश करेगा कि उसको हम ठीक करें। तो सीखने का ये हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, भावनाएं बच्चों के किस विकास को प्रभावित करती हैं? ऑप्शन ए केवल मानसिक, ऑप्शन बी केवल सामाजिक, ऑप्शन सी संपूर्ण विकास, या ऑप्शन नंबर डी केवल शारीरिक विकास। बताइए जो बच्चों की भावनाएं होती हैं, ये भावनाएं जो होती हैं बच्चों को किस विकास को प्रभावित करती हैं? तो देखिए जो भावनाएं होती है बच्चों की भावना होती है सोच, व्यवहार और सीखने पर गहरा प्रभाव डालती हैं। तो ये मानसिक को भी प्रभावित करती हैं, सामाजिक को भी और शारीरिक को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण विकास को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है? ऑप्शन ए रटाना, ऑप्शन बी अनुभवात्मक सीखना, ऑप्शन सी दंड, या ऑप्शन नंबर डी याद करवाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका। तो देखिए जो अनुभवात्मक सीखना होता है यह सबसे शक्तिशाली तरीका है। अनुभवात्मक के द्वारा करते हुए बच्चे सीखते हैं, सबसे गहरा और अस्थायी सीख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल बुद्धि विकास, ऑप्शन बी संपूर्ण विकास, ऑप्शन सी केवल शारीरिक विकास, या ऑप्शन नंबर डी केवल भाषा विकास। तो देखिए इसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक सभी पहलुएं शामिल होती हैं जिसका विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण विकास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है? ऑप्शन ए कठोर दंड, ऑप्शन बी सकारात्मक अनुशासन, ऑप्शन सी चिल्लाना, या ऑप्शन नंबर डी रोकना। बताइए अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका। तो देखिए बच्चों को समझाकर, सहानुभूति से, विकल्प देकर अनुशासित किया जा सकता है। दंड देकर उन्हें अनुशासित नहीं किया जा सकता, चिल्लाकर भी नहीं और रोक कर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सकारात्मक अनुशासन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, खोज आधारित शिक्षा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए निष्क्रिय सीखना, ऑप्शन बी सक्रिय सीखना, ऑप्शन सी रटाना, या ऑप्शन नंबर डी सूचनात्मक पढ़ाई। तो बताइए खोज आधारित, बच्चों को जब खोज आधारित कोई विकल्प दिया जाता है तो किसका उदाहरण है ये? तो देखिए बच्चे खुद खोज कर जब समझते हैं इसलिए गहरा सीखते हैं, उन्हें अच्छे से अनुभव हो जाता है। तो इसका राइट क्या होगा आंसर? ये सक्रिय सीखना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सीखना कब सबसे तेज होता है? ऑप्शन ए जब रुचि हो, ऑप्शन बी जब दंड मिले,
ऑप्शन सी जब दबाव हो, या ऑप्शन नंबर डी जब ज़्यादा गृह कार्य मिले। बताइए बच्चे कब सीखते हैं? सबसे तेज गति सीखने की कब होती है? तो देखिए, जब दंड मिलेगा तो बच्चे तो नहीं सीखेंगे, जब दबाव होगा ये भी नहीं, और जब ज़्यादा गृह कार्य मिलेगा तो ये भी नहीं। जब बच्चों में रुचि होगी कि हमको सीखना है तब बच्चे सीखेंगे। आपको रुचि है कि आपको सीटेट पास है करना है, तो आप पढ़ रहे हैं, इसलिए जब रुचि ही होगी तभी बच्चे तेज गति से सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जब रुचि हो। क्वेश्चन नंबर 27, संसाधन का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल किताब, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी सीखने की कोई भी सामग्री, या ऑप्शन नंबर डी सिर्फ बोर्ड। तो बताइए संसाधन का मतलब टीएलएम का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, सीखने की कोई भी सामग्री होती है, जैसे चार्ट हो, मॉडल हो, शिक्षक हो, वातावरण हो, सब संसाधन ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने की कोई भी सामग्री संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सीखने से इनकार, ऑप्शन बी सीखने में विशेष कठिनाई, ऑप्शन सी बुद्धि की कमी, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासनहीनता। तो बताइए लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सीखने में विशेष कठिनाई, जैसे डिसलेक्सिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है आदि विशेष सीखने की समस्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीखने में विशेष कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किशोर अभिवृत्ति का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए परिवेश, ऑप्शन बी हार्मोनल परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी सी अनुशासन, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। बताइए। देखिए, किशोरावस्था में शरीर तेज गति से बदलता है, जिससे भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है। इससे बच्चों के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, सीखने में भाषा की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा देने में, ऑप्शन बी केवल बात करने में, ऑप्शन सी ज्ञान को समझने व व्यक्त करने में, ऑप्शन डी खेल में। बताइए सीखने में जो भाषा होती है उसकी क्या भूमिका है? तो देखिए, भाषा जो होती है विचारों को गढ़ने, साझा करने और सीखने का एक माध्यम होता है। बच्चे भाषा के द्वारा कोई भी शब्द सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान को समझने व व्यक्त करने में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।